ये उस परमेश्वर के पवित्र वचन के सन्मुख हम आते हैं प्रार्थनाओं के साथ। प्रभु ने सौभाग्य दिया, उस परमेश्वर की अपार कृपा से, अनुग्रह से उसने हमें उद्धार दिया। लिखा ये हमारे कर्मों से नहीं, ये हमारे प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का क्या है, दान में उसने हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया है। जब हम कोई कीमत चुका नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी कीमत भारी थी, हम अपने प्राणों की छड़ौती के लिए कोई कीमत दे नहीं सकते थे। सोना चांदी या कोई जानवर, कोई भी क्या नहीं कर सकता था। कोई इंसान हमारा मध्यस्थ बिचवाई नहीं हो सकता था, क्योंकि इंसान क्या है, पाप का गुलाम है, पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति है। लेकिन एक ऐसा उद्धार करता चाहिए था, ऐसा छुड़ाने वाला चाहिए था जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो, जो पापियों से बिल्कुल क्या हो, अलग हो। और धन्यवाद, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और हमारे लिए उस मेमने का इंतजाम किया, उस मसीह को दिया उसने हमारे लिए। मसीह को ही नहीं दिया, उसने अपनी आत्मा दिया, अपना कलाम दिया, हमें जीवन की रोटी दिया। तो इस करके आइए हम प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन के सन्मुख आए हैं और सब ध्यान से हम सुनेंगे। अभी तक हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में देखा है, सिनाई पर हमारा पड़ाव है, हम देख रहे हैं व्यवस्था का युग में देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, क्योंकि परमेश्वर जैसे इजरायलियों को कहा कि तुमने देखा है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्योंकि जब हम देख लेते हैं तो परमेश्वर उसके हिसाब से फिर व्यवहार करता है। हाँ, अगर अभी तक देखा नहीं है, अभी तक आंखें बंद हैं, अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, धोखे में हैं, तो फिर तो परमेश्वर पहले हमें क्या करता है, दिखाता है, और तब क्या करता है, उम्मीद करता है कि तुमने देखा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हर युग में परमेश्वर अपने व्यवहारों को, अपने स्वभाव को कैसे प्रकट कर कर दे रहा है। अदेन की वाटिका से हमने देखा कि परमेश्वर ने एक आज्ञा सिर्फ दिया था, व्यवस्था नहीं दिया था, अपने विधियां और नियम नहीं दिए थे, 613 नियम नहीं दिए थे लिखकर, जैसे इस व्यवस्था की युग में परमेश्वर दे रहा है। उस समय वाटिका में कितनी आज्ञा थी, एक ही आज्ञा थी कि तू इस पेड़ में से नहीं खाना। लेकिन इंसान ने क्या किया, इंसान की जिम्मेदारी हम हर युग में हर युग में परमेश्वर एक खूबसूरत शुरुआत दे रहा है, और युग के अंत में परमेश्वर क्या कर रहा है। तो हर युग में परमेश्वर का जब हम देख रहे हैं, युगों का विषय, हर युग में मनुष्य की हालात हम देख रहे हैं, कितनी बहुमूल्य है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिल रही है, परमेश्वर की दया से नया कर कर दे रहा है सब कुछ। उजाड़ था, बेडोल था, सुनसान था, सब नई सृष्टि बनाकर आदम को अपने स्वरूप समानता में बनाकर उसको दे रहा है, सब चीजों को उसके अधीन कर कर दे रहा है। किसी के सामने क्या करने की जरूरत नहीं है, राजा है पृथ्वी का। परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है, लेकिन पृथ्वी का परमेश्वर इंसान को परमेश्वर ने बनाया, राजा बनाया। भय नहीं है, पाप नहीं है, मौत नहीं है, डर नहीं है। परमेश्वर स्वयं तीसरे स्वर्ग से इसके साथ चलने के लिए आता है। तो हमने देखा है वो, इसलिए अगर देखा ना हो फिर हमारे से उम्मीद परमेश्वर नहीं करता। हम देख रहे हैं, दुनिया ने अभी तक इन बातों को क्या नहीं किया, दुनिया के ज्ञान वाले, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, विद्वान लोग आज भी बहुत सारे सोचते हैं हम किसकी संतान है, हम कहाँ से आए हैं। कोई कह रहा आसमान से टपके हैं, कोई कह रहा बंदर से, लेकिन हमने देखा है उसने मिट्टी को क्या किया है, हाथ में लिया है और उसे एक रूप दिया है, और अपने स्वरूप और समानता में बनाकर और अपने जीवन का श्वास फूंका है। हमारा अस्तित्व नहीं था, हम कहीं थे ही नहीं, परमेश्वर ने हमें बनाया, वो हमारा सृजनहार है, सृष्टि करता है, बंदर नहीं बनाया। बहुत सारे सोचते हैं हम बंदर की संतान है, नहीं, हम परमेश्वर की संतान है, जीवते परमेश्वर की संतान है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया उसने। तो हमने देखा है, इसलिए परमेश्वर फिर क्या करता है, हमसे उम्मीद करता है। उम्मीद उनसे नहीं है जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया, ये देखा ही नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर बोलता है ना तुमने देखा है, इसलिए तो हमने देखा वाटिका में एक ही आज्ञा थी, इंसान ने वो भी तोड़ दी, बहकाया गया, भरमाया गया। तो फिर हमने देखा मतलब मनुष्य का हालात देखा, मनुष्य की जिम्मेदारी थी
फिर हमने देखा मनुष्य की पराजय हुई, फिर हमने देखा परमेश्वर का न्याय आया, और फिर हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह और छुटकारा हमने देखा। परमेश्वर का प्रेम हर युग में परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को मनुष्य के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या कर दे रहे सुभाष भाई। जागृत होकर बैठना मेरे प्यारे भाई, दिक्कत हो तो घुटनों पर बैठना, क्योंकि जीवन की बातें हैं। इन्हीं बातों को सुनकर पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत दुनिया के पास अनंत जीवन की बातें नहीं है, दुनिया के पास शिक्षाएं हैं, ज्ञान हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है? जीवन की बात। कह रहा मार्ग, सत्य और जीवन में। आंखें बंद हैं तो फिर समझ में नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे तुझे पहचानने के लिए और मुझे खुद को पहचानने के लिए और मेरी असली जरूरत को पहचानने के लिए और मेरी सबसे बड़ी प्रभु बीमारी को जो रुकावट है, जो बाधा है प्रभु तेरे साथ मेरा मेल होने में, उसको पहचानने में मेरी क्या कर? मदद कर। तो प्रभु निश्चय क्या करेगा? मदद करेगा। वो लिखा है परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर इसलिए फिरती हैं ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो वो क्या करे? उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करे, सामर्थ को। हम उसके बाद हमने देखा विवेक के युग में, हमने देखा क्या देखा? इंसान कह रहा था कि मैं खुद चलूंगा, भले और बुरे की मुझे क्या होगी अब समझ होगी। जैसे छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, सोचता है मैं खुद चलूंगा, मैं कर लूंगा। अरे पापा तो साइड में, मैं खुद चलूंगा। अच्छा चल। देखो परमेश्वर कैसे इंसान से व्यवहार कर रहा है, हमने समझना है। मेरा सृजनहार कौन है, मेरा मालिक कौन है, कैसे जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही है परमेश्वर इंसान को सिखा रहा है जीवन की कीमत, पाप की भयानकता। आपको मालूम है इंसान ने कहा तो था मैं चलूंगा, परमेश्वर ने जबकि अच्छी शुरुआत दी है, वाटिका से निकालते समय वायदा दिया, प्रतिज्ञा दिया, वस्त्र पहनाया, लेकिन 6 अध्याय तक आते आते इंसान इतना क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता था। एक वंश चला आ रहा था, वो भी पापियों में क्या हो गए? घुल मिल गए। आखिर में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा क्या किया? डुबा मारा। परमेश्वर दिखा रहा है परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है, परमेश्वर न्याय करने वाला भी। पाप के साथ परमेश्वर क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं। हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा नूह के समय परमेश्वर अगले युग की शुरुआत कर रहा है और परमेश्वर ने सृष्टि को क्या किया? फिर से कहा फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो। इसमें 2-3 आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, ज्यादा नहीं दी थी, लिखकर नहीं दिया था, क्योंकि इंसान अभी समझ नहीं सकता उतनी, उसके अंदर अभी इतनी उम्र नहीं आई इंसान की कि परमेश्वर उसके ऊपर कोई बोझ रखे। ठीक है ना, आपने समझना है। इसलिए इजरायली में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें गोद उठाकर लेकर आया हूं, लेकिन सदा गोद में नहीं रखेगा। तो फिर हमने देखा अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन इंसान एकता कर रहा है परमेश्वर के विरोध में, घमंड से गुम्मट बना रहा है कि आओ हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर तो कह रहा है भरो, पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन इंसान क्या कह रहा है? हम नहीं मानेंगे, हम अपना नाम करेंगे। आज इंसान ये कर रहा है, अपना नाम करने में लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जल प्रलय तो नहीं आया, आकाश से आग तो नहीं बरसी। इस युग की समाप्ति पर परमेश्वर ने भाषा में क्या डाल दिया? गड़बड़ी डाल दिया, फैला दिया पूरी पृथ्वी पर। इस करके भी गड़बड़ा लिया, हम समझते नहीं है। देखो परमेश्वर के कार्य है, दुनिया को मालूम नहीं है। कोने कोने में इंसान को पहुंचा दिया। जल प्रलय से पहले एक पीस था पृथ्वी, एक ही पीस था, टापू नहीं थे। अभी महाद्वीपों में बंटी हुई है ना धरती, पहले एक ही पीस था। जहाज की जरूरत नहीं थी, किश्ती की जरूरत नहीं थी, लेकिन विश्वास करते हैं एक इंसान था, एक बोली थी, एक भाषा थी, एक से फिर क्या पाप अलग अलग, पाप ने देखो कितना बिखा। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है? क्रूस के द्वारा फिर से इंसान को एक कर रहा है, एक आत्मा दे रहा है, एक भाषा, एक बोली, एक परिवार, एक पिता, एक प्याला। प्रभु की इच्छा है तो हम अगले हफ्ते उस प्याले में से क्या होंगे? पिएंगे, उस रोटी में से तोड़ेंगे। आपने समझना, उस युग की समाप्ति परमेश्वर ने ऐसे किया कि सबको पृथ्वी पर क्या कर दिया? फैला दिया। और फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? फिर अगले युग की जब शुरुआत कर रहा है, उस समय भी पाप इंसान के ऊपर राज्य करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वायदा दे रहा है।
प्रतिज्ञा दे रहा है, वाचा बांध रहा है, एक बड़े राष्ट्र की, एक बड़ी जाति की, जगत के उद्धारकर्ता की। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, वाचा बांध रहा है। और हम देखते हैं इस युग का शुरुआत कैसे हुई। मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी, विश्वास और आज्ञाकारिता से चलना था। लेकिन अब्राहम चला, इसहाक याकूब चले, आगे इजरायली क्या हो गए, धीरे 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 तो उसका अंत क्या हुआ, मिस्र की गुलामी अंत हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, गुलामी में से एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, गुलामी में से अपने प्रजा को निकाल कर लेकर आ रहा है। और जब सिनाई पर ले आया, कहाँ ले आया, इसलिए कह रहा तुमने देखा है, मेरा प्रेम देख लिया, पाप की भयानकता देख ली, तुमने चख कर देख लिया। आपको मालूम है, इसलिए आपने सामने जब उडाऊ पुत्र उस सुरों का खाना खाकर उसका टेस्ट कितना था, वो सब चख कर आ गया, उसको होश आ गई, आंखें खुल गई, अपने आपे में आ गया। इसलिए फिर परमेश्वर का भी क्या हो रहा है, व्यवहार बदल रहा है, मार नहीं रहा, नाश नहीं कर रहा, दौड़कर क्या कर रहा है, गले से लगा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए सिरजा है, शत्रु नहीं है परमेश्वर इंसान का। कोई भक्ति कराने वाला या कोई कर्म कांड नहीं देता परमेश्वर के, ये कर वो कर और तब मैं खुश होऊंगा, इतना मतलब कोई कर्म कांड करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं। तो इस करके हमने देखा है कि नहीं, सुभाष में देखा कि नहीं। इसलिए अगर अभी तक मन नहीं फिराया कईयों ने, अभी तक मन नहीं खोला कईयों ने, अभी तक अगर परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया, तो मौका है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि जीवन बहुत क्या है, यही पवित्र शास्त्र कहता है, मनुष्य का जीवन भाप के समान है, छाया के समान है, बुलबुले के समान है। कोई पता नहीं किस समय जीवन लीला क्या हो जाए, खत्म हो जाए भाई, सांस टूट जाए। पत्ता पेड़ से जैसे टूट गया तो फिर थोड़ा आएगा, नो गया फिर तो जलेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली, हमने देख लिया कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, मेरा एक सृष्टि करता है, मेरा एक परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है। उसने मेरे छुटकारे के लिए क्रूस पर क्या देखा है कि नहीं देखा है, देखा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है क्या करे, आज्ञा है इंसान क्या करे, मन फिराए, अब परमेश्वर से मेल करे, अब परमेश्वर के साथ चले। वाटिका में परमेश्वर इंसान के साथ चलता था। इंसान ने समझना है कि परमेश्वर इंसान के नजदीक रहता है, परमेश्वर इंसान को अपने लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए सिरजा है। तो इस करके हम उन बातों में नहीं बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी बातें और भी हम आगे चलेंगे। निर्गमन की किताब 24 अध्याय और उस वचन से हम शुरू करेंगे 3 और 4। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। आमीन। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। आप ही प्रभु में सिखाएं, खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी प्रभु निराश होकर ना जाए प्रभु, कोई भी प्रभु आशाहीन ना जाए, बल्कि आशा और उम्मीद के साथ जाए, छुटकारा पाकर जाए, मेल मिलाप कर जाए, स्वर्गीय शांति और आनंद पाकर जाए। प्रभु जी, रुकावटें यीशु मसीह के नाम में हट जाएं। आप बात करें हमसे खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछली बार हम देख रहे थे परमेश्वर का अपने लोगों से मिलना। ऐसे नहीं मिल रहा जैसे आदम के पास आया था, ऐसे नहीं मिल रहा जैसे अब्राहम के पास, नूह के पास आया था, जैसे मूसा के पास आया था, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बात कर रहा है। तो हम देख रहे थे परमेश्वर का अपने लोगों से मिलना, या अपने लोगों पर प्रकट होना, या अपने लोगों से बात करना। इंसान पहली बार परमेश्वर को उसकी उस थोड़ी सी झलक देख रहा है, जो अभी तक इंसान ने इतना, हाँ आदम ने कुछ देखा था लेकिन इतना नहीं देखा था। अब्राहम ने भी कुछ परमेश्वर को जाना था, परंतु इस रीति से जाना नहीं था। मूसा ने, इजरायलियों ने, अभी तक सब ने परमेश्वर को, हम भी कभी भी हम ये ना सोचे मैंने परमेश्वर को पूरा जान लिया ना। जानना क्या हुए हैं, शुरू हुए हैं। हमारी सोच से बढ़कर है परमेश्वर। जब स्वर्ग में जाएंगे, हमारी सोच से बढ़कर है स्वर्ग भी, परमेश्वर भी, अनंत काल भी। जैसे हम कहते हैं ना, वहां तो सड़कें किसकी होंगी, सोने की। तो वो सिर्फ समझाने के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि वहां सोने की सड़कें होंगी।
मतलब इतना खूबसूरत होगा। ठीक है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए है कि जो मनुष्य की दृष्टि में अनमोल है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, धूल। पाँव में की धूल के बराबर है। इसलिए हम उसको क्या ना समझे, कीमती ना समझे। हम परमेश्वर को कीमती समझे, वस्तुओं को नहीं। दुनिया वस्तुओं की खोज में है, लेकिन परमेश्वर ये देख रहा है कौन परमेश्वर की खोज में है, कौन परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में है, कौन भूखा और प्यासा है, परमेश्वर उनको तृप्त करे। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। जो कोई बोझ से दबा अपने आप को फील कर रहा है, असल में तो आज इंसान क्या नहीं करता, बोझ में दबा थका हुआ फील ही नहीं करता। वो ताकत रखता है चलने की परमेश्वर के बिना, पवित्र आत्मा के बिना। लेकिन परमेश्वर हमें ये दिखाएगा तू कमजोर है। तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर का अपने लोगों से मिलना और परमेश्वर का व्यवस्था देना और परमेश्वर का वाचा बांधना। अब तक जैसे चले अब क्यों, क्योंकि आपने देखा है मेरे प्रेम को, देखा है शत्रुओं के साथ मेरे व्यवहार को देखा है। इसमें गहराई है। मैं इसलिए हर बार इसको क्या करता हूँ ताकि हमारे मन में अच्छे से क्या हो जाए, ये चीज बैठ जाए, क्योंकि ये हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस कर परमेश्वर कह रहा है कि तुमने देखा है कि अब तुमने क्या करना है, या जो जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उन्होंने भी क्या किया, सब समझ लिया और कहा प्रभु हम क्या करेंगे, नित्य मानेंगे। देखो इंसान क्या कर रहा है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हम मानेंगे। वास्तव में क्या कह रहा है, मानेंगे, सब करेंगे। क्या कर पाएगा इंसान, नहीं कर पाएगा। अपनी ताकत से अपने बल से कर नहीं पाएगा। परंतु अभी इंसान को ये होश नहीं है। वास्तव में अभी इंसान अपने आप को जानता नहीं है कि मैं क्या हूँ, गुलाम हूँ। पाप, मृत्यु, इंसान पाप का गुलाम है। और जब तक इंसान के अंदर पाप है ये परमेश्वर की आज्ञा को मान ही नहीं सकता है, ये परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकता, प्रसन्न कर ही नहीं सकता। इस करके परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है। क्यों दे रहा है, देखो व्यवस्था इसलिए नहीं दिया था ताकि इंसान को मतलब धर्मी ठहरे। हाँ, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता था, परंतु आपने समझना है हर युग में धार्मिकता का स्टैंडर्ड अलग अलग था। हर युग में, अनुग्रह के युग में धार्मिकता का स्टैंडर्ड अलग है। धार्मिकता का मतलब है पाप से छुटकारा हो गया, पापों की माफी हो गई, मृत्यु या नाश होने से बच गए और परमेश्वर से मेल हो गया, परमेश्वर की संतान बन गए। अनुग्रह के युग में ये धार्मिकता है। परंतु उससे पहले के युगों में धर्मी ठहराने का मतलब है, आपको मालूम है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माता और पिता भी क्या थे, लिखा है जो व्यवस्था के अनुसार क्या थे, धर्मी थे। तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के अनुसार चलने वाले कोई धर्मी नहीं ठहरे, परंतु आपने समझना है व्यवस्था इसलिए नहीं दिया था कि इंसान धर्मी ठहरे। व्यवस्था इसलिए नहीं दिया था कि परमेश्वर के साथ इंसान उस स्टैंडर्ड में क्या, हाँ परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर ने रखा इंसान के सामने, मेरा स्टैंडर्ड ये है, क्या चल पाएगा। इंसान ने कहा चल पाऊंगा, नित्य करूंगा। क्यों, क्योंकि ना तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड अभी पूरा जानता और ना अपनी कमी कमजोरी को जानता नहीं। इसलिए नए नियम में परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है, एक वचन पढ़कर फिर इसमें हम आगे चलेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 का और 13 वचन, फिलिपियों 4 का 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसमें, मसीह में होकर। मसीह के बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकता। इनकी भूल थी ये कि मैं कर सकता हूँ। वाचा बांध रहे हैं, परमेश्वर भी दे रहा है, चलो कर कर देख लो। इसलिए दिया था परमेश्वर ने ताकि इंसान सचमुच में क्या करे, अपनी दशा को पहचाने कि मैं पाप का गुलाम हूँ और पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए माफी नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है। परमेश्वर जो हमसे बातें करता आया, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें बनाया, वो परमेश्वर प्रेमी सिर्फ नहीं है बल्कि वो परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है और भस्म करने वाली क्या है, आग है। इंसान इस होश में आ जाए, क्रूस तब आएगा जब इंसान इस होश में आएगा। इसलिए उसके लिए एक समय सीमा दिया था। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो व्यवस्था दिया था उससे पहले ताकि इंसान परमेश्वर की असली पहचान तक आ जाए कि परमेश्वर पवित्र है, भय के योग्य है,
न्यायी है, धर्मी है और इंसान पाप का गुलाम है। और बीच में अभी भी लाखों बलिदान तो चढ़ गए, लेकिन बीच का दीवार अभी तक गिरा नहीं है। और व्यवस्था बता रही थी, क्या बता रही थी? आने वाला मसीहा के बारे में, एक सिद्ध बलिदान के बारे में। ये पिछली बार हमने देखा था। तो इसलिए व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था, परंतु इंसान की भूल थी कि हम सब करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, क्रूस के पास जब आया इंसान, क्रूस के पास कैसे आता है इंसान? जैसे उड़ाऊ पुत्र आया, जैसे पापी व्यक्ति चुंगी लेने वाला छाती पीट रहा है, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, तरस खा, मैं तेरे स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा, मुझ पर क्या कर, दया कर, मैं गुलाम हूँ, पाप का गुलाम हूँ प्रभु जी, मैं पापी व्यक्ति हूँ प्रभु, मैं तेरी धार्मिकता को, मैं तेरे मांगों को, तेरे उस स्टैंडर्ड, उस स्तर तक मैं कभी भी आ नहीं सकता। तू मुझे क्या कर, उठा, तेरे अनुग्रह से ही क्या है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों, आप उसमें बाद में पढ़ेंगे तो यीशु पौलुस को कहता है कि मेरी सामर्थ मनुष्य की निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, प्रभु तू मुझे चला, तू मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मैं इतना, मेरे में ताकत नहीं है मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, तू मुझे क्या कर। ये एहसास में इंसान अभी नहीं था। हमने भी जब बपतिस्मा लिया, पूरा समर्पण किया था कि नहीं किया था? संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं पीछे, पाप के तो गुलाम नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं के क्या है, अभी भी अपनी मन मर्जी रहती है। और जब हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं तो जय का जीवन है, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन है। हमें क्या होना पड़ेगा? अगर प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब मुझे प्रार्थना की जरूरत, मैं चल लूंगा। अगर अभी हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते, उसे पुकारते नहीं, इसका मतलब, मान लो छोटा बच्चा है 9-10 साल का, और वो कह रहा पापा अब तो साइड में हो जाओ, बस ये मेरे ऊपर रख दो, जो भी रखना, मैं अकेला क्या करूंगा, चलूंगा। पापा साथ साथ चल रहा है, चल कहाँ तक चलेगा? तो थोड़ी देर चलकर थक कर हार कर क्या हो गया, पापा मेरे से, अरे मैं तो कब का तेरे साथ हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुझे एहसास हो जाए और मैं उठाने के लिए क्या हूँ, तू मान तो ले। लेकिन इंसान क्या नहीं करता, मानता नहीं, जोश में। जब तक हम जोश में, हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, उपवास करेंगे, हम भक्ति कर लेंगे, रिवाज कर लेंगे। वास्तव में प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने दीन होना है, हर दिन परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते, तो इसका मतलब है मेरे में ताकत है, प्रभु मैं क्या कर लूंगा, चल लूंगा। तो चल पा रहे हैं क्या? और चल भी नहीं पाएंगे। इस धोखे में कभी ना रहें कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना चल पाएंगे। अनहोना है, ये हो ही नहीं सकता। पाप से छुटकारा दिया, यीशु ने अपना काम किया, पवित्र आत्मा का रोल अभी बाकी है। जयवंत जीवन के लिए, पवित्र जीवन के लिए, भरपूर जीवन के लिए। और उसके लिए क्या है? यीशु को ग्रहण करने के लिए हमें अपने आपे में आने की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? लिखा है जो मांगेगा, जो खटखटाएगा। अगर हम खटखटाते नहीं, अगर हम मांगते नहीं है, उद्धार बिन मांगे दिया, सिर्फ हमने अपने पापों को माना, यीशु तू मेरा उद्धार करता है। प्रभु ने क्या किया? हमारा उद्धार किया। जब हमने क्या किया? उसको ग्रहण किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, जयवंत जीवन, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन आसान नहीं। उद्धार आसान है क्योंकि सारा काम परमेश्वर का है, जय भी परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जयवंत जीवन किन के लिए ही है? जो परमेश्वर के सामने क्या होंगे? दीन होंगे, नम्र होंगे। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं क्या होता हूँ? बलवंत होता। हे परमेश्वर तू मेरी क्या कर? मदद कर, तू मेरी सहायता कर। तब पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ काम करता है और हम क्या कर सकते हैं? जय का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकते हैं। तो इधर हमने देखा इंसान ने भी उस समय समर्पण किया था, हमने भी समर्पण किया था बपतिस्मे के दिन। लेकिन क्या हो गया? नई शुरुआत दी थी। इंसान ने कहा था कि मैं क्या करूंगा परमेश्वर, और बहुत सारी बातें हैं। देखो एक वचन मेरे साथ निकाल ले, निर्गमन 20 का 20 निकाल ले। इससे पहले परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया,
2 पट्टिकाओं पर वचन लिख कर दिया। एक पट्टिका परमेश्वर से संबंधित है और दूसरी पट्टिका मनुष्यों से संबंधित है। तो परमेश्वर ने जब ये लिख कर दिया, 10 आज्ञाएं पहले सीधा बताया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर मान। तो ये सब बातें बताने के बाद और फिर परमेश्वर क्या कह रहा है, जब बात कर रहा है 18 से 20 तक पढ़ेंगे। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हम सब से बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। देखो, वास्तव में अभी तक इजरायलियों को ये भयानक दृश्य है, भयानक परमेश्वर की तस्वीर सामने खुलकर मिली नहीं थी। क्यों कर रहा है परमेश्वर ऐसा? ताकि आप ये ना सोचकर चलना कि परमेश्वर क्या ही है, सिर्फ प्रेम है। प्रेम तो है, उसमें कोई शक नहीं है, तुमने देखा है। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का दूसरा पहलू, जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, दयालु है, दया करता, छुटकारा देता। लेकिन दूसरा पहलू क्या भी है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, पाप को सहन नहीं कर सकता और पापी उसके सामने क्या नहीं कर सकता, ठहर भी नहीं सकता। जिसके अंदर पाप है वो परमेश्वर के करीब आ नहीं सकता। आदम के अंदर जब पाप घुस गया, परमेश्वर से छिप रहा था, डर रहा था। क्यों? क्या हो गया भाई, तू हर रोज साथ चलता था, क्या हो गया, कहाँ है आदम? जबकि परमेश्वर को मालूम है कहाँ है, लेकिन फिर भी छिपा हुआ है। इंसान परमेश्वर से कब तक भागता है? जब तक उसके अंदर पाप राज्य कर रहा है। इसलिए जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है तो वो भाग रहे हैं, पहाड़ से भाग रहे हैं। हे परमेश्वर, हमसे बात ना करे। हे मूसा, तू हमसे क्या कर, बात कर, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे। हाँ, असली तस्वीर खुलकर मिली ना, वही है ये जो गोद में उठाकर लेकर आया। अब परमेश्वर बताएगा, परमेश्वर की पहचान व्यवस्था बताएगी, और इंसान पापी है ये भी मालूम चलेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है ये भी मालूम चलेगा। और व्यवस्था बताएगी एक रास्ते के बारे में, एक मसीह के बारे में, एक सिद्ध बलिदान के बारे में। तो इस कर परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है और अपने आप को प्रकट कर दे रहा है। 20 वचन भी पढ़ें। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। आमीन। तुम क्या ना करो? पाप ना करो। देखो परमेश्वर क्या चाहता है, इंसान क्या ना करे, पाप ना करे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु है, शरीर की मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, कोई माफी नहीं। आदम को स्पष्ट कहा था शुरू से ही, जिस दिन फल खाएगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कोई डाउट? शैतान डाउट डालता है, शैतान झूठों का बाप है। ये बोलता है तू नहीं मरेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मरेगा। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? नहीं मरेगा। आपने समझना है आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है, आपको प्रेम कौन करता है और आपको नाश करना कौन चाहता है। तो इस करके मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान है, पाप है, मृत्यु है जो उसके ऊपर राज्य कर रही है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो, परंतु क्या इंसान बचा रहा? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 24 और 25। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन। कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा क्या हो? भला हो और हम क्या रहें? सदा जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमसे क्या दिया वो सब लिखकर, और अगर ये इंसान अगर ऐसा करेगा तो ये इंसान के लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। तो व्यवस्था के युग में ये स्टैंडर्ड था धार्मिकता का। परमेश्वर हर युग में परमेश्वर ने मार्ग दिया था,
उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी कोई उसमें चला उसको परमेश्वर ने धर्मी गिना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, अगर व्यवस्था इंसान को, पापी इंसान को धर्मी ठहरा सकती तो वचन कहता है कभी यीशु का बलिदान फिर क्या है, व्यर्थ है, फिर उसको आने की जरूरत नहीं थी। तो हमने समझना है, क्रूस तभी समझ पाएगा इंसान जब पाप की भयानकता समझेगा। क्रूस के पास कौन आएगा, वास्तव में कौन आएगा? आपने सुना, हर कोई क्रूस के पास नहीं आया। यीशु देखो किन के लिए आया, किन के लिए आया? धर्मियों के लिए नहीं आया। मतलब जिनको पापी होने का क्या ही नहीं है, एहसास नहीं है, उनके लिए यीशु नहीं आया, बल्कि जिनको पक्का एहसास हो गया वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अकल समझ बुद्धि खोली और उसको पापी होने का जब एहसास आ रहा है, परमेश्वर पवित्र प्रेमी भी है और उसके साथ साथ क्या भी है, न्यायी भी है कर और मुझे बचाए जाने की जरूरत है और मैं विनाश की ओर जा रहा हूं, वो देर भी नहीं लगाएगा। यीशु को प्रभु मानने में एक व्यक्ति क्या भी नहीं लगाएगा। कब? जब उसको अपनी असली दशा क्या हो जाए। आपको मालूम चल गया मेरी दोनों किडनियां खराब हैं, तो इंतजार करोगे सुबह होने का? रात में ही गाड़ी करोगे और उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे हम, जहां क्या है, जहां हमारा इलाज होना है। पैसे भी चाहे कितने लग जाओ, घर बिक जाओ, चाहे गाड़ी बिक जाओ, सोचेंगे कुछ? उस समय चिंता रहेगी इज्जत की, चिंता रहेगी लोग क्या कहेंगे। भाई साहब चिंता क्यों है? लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, ये चिंता कब तक है? वास्तव में अभी असली तस्वीर खुलकर मिली नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी असली तस्वीर हम पर जाहिर करे। व्यवस्था, ये सत्य वचन, ये सुसमाचार सबसे पहले एक व्यक्ति की आंखें खोलता है ताकि वो खुद को जाने। ये दर्पण है। व्यवस्था क्या भी थी? दर्पण भी थी, जो इंसान को दिखाएगी कि तू इंसान पाप का गुलाम, पापी है, बिगड़ा हुआ है, तेरे लिए आज्ञा मानना जरूरी है, नहीं तो पाप की मजदूरी मौत है। और व्यवस्था एक शिक्षक भी था। शिक्षक का मतलब जो क्या कर रहा था, किधर तक लेकर आया, यानी कि जैसे मास्टर क्या करता है, टीचर, अध्यापक बच्चे को डंडा मार मार कर मतलब कुछ सिखाता है। अरे मैं तुझे ये सिखाना चाह रहा हूँ, अरे मैं तुझे यहाँ लेकर आना चाह रहा हूँ। यानी कि व्यवस्था इंसान को क्रूस के पास लाने के लिए दिया था। लेकिन उस समय लोग व्यवस्था पाकर धर्मी बने बैठे हैं। हम तो अब्राहम की संतान है, हमें तो स्वर्ग से मन्ना दिया गया, हम तो सबत का दिन मानते हैं, हम तो ये नहीं करते, हम अन्य जातियों के समान नहीं है, और हम तो क्या हैं, परमेश्वर की संतान है। मतलब क्या नहीं कर रहा इंसान, अपने पापों को मान लिया। वचन तो पढ़ रहा है, व्यवस्था तो पढ़ रहे थे, पापों को नहीं मान रहे, लेकिन व्यवस्था को सही रीति से पढ़ नहीं रहे। इसलिए मसीहा को नहीं पहचाना, इसलिए परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए इंसान ने खुद को भी नहीं पहचाना, पाप की भयानकता को भी नहीं पहचाना, परमेश्वर के न्याय को भी नहीं पहचाना। तो हमने समझना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन और आप मेरे साथ निकालें। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 21 से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 का 21 से। सुशांत पढ़ें ब्रदर, आप भी पढ़ें। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो। तो इधर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था वास्तव में देने का? पौलुस कलीसिया को ये लिख रहा है, समझा रहा है व्यवस्था क्यों दिया था। क्योंकि जब पौलुस सेवा कर रहा था, यहूदियों ने उस समय भी क्या नहीं किया, कह रहे व्यवस्था को भी मानेंगे और यीशु को भी मानेंगे, खतना भी कराएंगे और यीशु को भी माने, शपथ भी मनाएंगे और यीशु को भी। असमंजस में से 2 विचारों में थे। तो धन्यवाद हो व्यवस्था का जानकार पौलुस, व्यवस्था की बारीकियां समझने वाला था। पतरस और उतना व्यवस्था के जानकार नहीं थे। इस करके परमेश्वर ने फिर पौलुस को खड़ा किया, जिसने सारी बातों को, व्यवस्था की सब बातों को खोल कर समझाया कलीसिया को। धन्यवाद देते हैं, उसने हमें भी वो सब बातें। तो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, क्यों दिया गया था? धर्मी ठहराने के लिए नहीं था, बल्कि लिखा है परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना था। कौन सी प्रतिज्ञा थी? स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, सिद्ध बलिदान, क्रूस
की मृत्यु पहले संकेत परमेश्वर ने वाटिका में दिया था। तो वो प्रतिज्ञा का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए पूरी की जाए, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीन में हमारी रखवाली होती थी। मतलब ये रखवाली के लिए दिया था ताकि इंसान पाप ना करे, ताकि इंसान बुराई से बचा रहे। क्योंकि अभी तक असली आया, अभी तक असली बलिदान नहीं था, असली छुटकारा नहीं था, असली मेल नहीं था, असलियत को समझाने के लिए वो छाया मात्र थे। इसलिए लिखा है व्यवस्था के अधीन हमारी क्या होती थी, रखवाली होती थी। व्यवस्था मतलब लाइन देकर लगाकर बताया इंसान को ऐसे चलना है, इधर चलना है, ऐसे करेगा तो मरेगा, इधर जाएगा तो जीवन। मतलब उस एक शिक्षक था, रखवाली कर रहा था, समझा रहा था मसीह आने वाला है, समझा रहा था परमेश्वर पवित्र है, समझा रहा था ये इंसान तो पापी है। भले ही आपको मालूम है भले ही क्या हुआ, करोड़ों बलिदान, मैं बार बार कह रहा हूं, करोड़ों बलिदान इंसान चढ़ा बैठा, निर्दोष पशु वध कर दिए, खून बह गया कितना, लेकिन विवेक उसका क्या नहीं होता था, शुद्ध नहीं होता था। विवेक उसको दोषी ठहराता था। बलिदान लेकर आता था, निर्दोष भेड़ का बच्चा लेकर आता था, बलिदान करता था, अपने पापों को मानता था, और पाप उस समय क्या कर दिए जाते थे, ऐसे ढांपे जाते थे, मिटाए नहीं जाते थे। पाप वहीं के वहीं था, लेकिन परमेश्वर के सामने से थोड़े समय के लिए ढांप दिया गया। और पाप से जब छुटकारा नहीं हुआ, पाप जब मिटाया नहीं गया, वो बलिदान चढ़ाकर तला तो गया, लेकिन जाते ही फिर क्या करता था, उसी पाप को बार बार इंसान करता था और फिर से बलिदान ले। ये क्रम चल रहा था, इंसान का गुलाम था। तो व्यवस्था सब ये बातें बताने के लिए दिया था ताकि इंसान अपनी दशा को और मसीह की जरूरत को पहचाने। उसका 23 वचन पढ़े सिस्टर। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। उसके बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, तो व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या थी, शिक्षक थी, ताकि हम क्या करें, अब विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यानी कि क्रूस के पास जब आ रहे तो इंसान ने क्या कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु मैं कर नहीं पाऊं। सिनाई पर हाथ खड़े थोड़ा किए थे, सिनाई पर कह रहा था मैं जो तू बोलेगा परमेश्वर, मैं वो सब करूंगा। और आपको मालूम है, थोड़ा सा एक झलक देकर हम फिर प्रार्थना करेंगे, उसी में आ जाएं। एक झलक सिर्फ। इंसान ने कहा था कि मैं मानूंगा, और परमेश्वर ने बताया भी, माननेगा तो आशीष आएगी, और नहीं माननेगा तो क्या आएगा, दंड आएगा, श्राप आएगा। और मूसा थोड़ा सा परमेश्वर के साथ जब सिनाई पर समय बिता रहा था, निर्गमन की किताब 31 अध्याय, आप इसका 12 से लेकर जब 18 तक पढ़ोगे तो परमेश्वर मूसा को व्यवस्था लिख कर दे रहा है पट्टिकाओं पर, और ऊपर है उस समय मूसा। 40 दिन लग गए मूसा को, परमेश्वर की सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर सारा प्लान बता रहा है, और सारी बातें आपके जीवन से, जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई आज्ञाएं परमेश्वर लिख। तो मूसा को विलंब हो गया। और आपको मालूम है, जिन्होंने कहा था हम नित्य करेंगे प्रभु, हम हर रोज करेंगे प्रभु, थोड़ा सा मूसा इनके पास नहीं था। इसलिए अगुओं का बीच में होना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक शायद इजरायली परमेश्वर को उस रीति से जाने, जिस रीति से कौन जान रहा है, मूसा जान रहा है। हारून भी था, लेकिन हारून परमेश्वर को उतना जानता नहीं था। हारून ने कभी परमेश्वर से आमने सामने क्या ही नहीं करी थी, बात ही नहीं करी थी। मूसा ने मिस्र को क्या किया था, आपको मालूम है, परमेश्वर के पास कौन ही जा सकता है, मूसा ही जा सकता था। बाकियों को परमेश्वर ने बोला था बाड़ा लगा देना, कोई किधर ना जाए। हर कोई परमेश्वर के करीब आ नहीं सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। परमेश्वर जिसे अनुमति दे अपने पास वो ही आ सकता है। परमेश्वर जिस पर अपना भेद खोल कर दे सिर्फ वो ही समझ सकता है। भले इजरायलियों ने छुटकारा तो पाया था, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया। और वो ही इजरायली क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, आप खुद इसको मनन करना, बाद में स्टडी करना, पढ़ना 31 अध्याय भी। तो निर्गमन इन दिनों आप स्टडी करें, निर्गमन 19 अध्याय 20, 21, 22, 23, 25 के आगे हम अगली बार शुरू करेंगे। तो इधर 32 में से हम पढ़ेंगे और यहाँ हम फिर बंद करेंगे 1 से। जब लोगों ने
देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया। अब आप बाद में पढ़ना, इसको पूरा समय हो गया। प्रार्थनाओं के साथ उठना, आप इसका 32 अध्याय पढ़ना। वो ही समाज जिन्होंने वाचा बांधी थी, जिन्होंने कहा था हम नित्य करेंगे, अब वो क्या कर रहे हैं? मूसा की गैर उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ ऐसी तस्वीर बना जिसको देखकर हम ये सोचे भी यही है। और उन्होंने बछड़ा डालकर क्या कर लिया? सोना डालकर रखा था इन्होंने अभी तक क्या डाल के रखा था? और सोना डालकर रखा था तो परमेश्वर को खुश करेंगे, बुद्धि सही होगी। इन्होंने क्या किया? उसी सोने का क्या किया? बछड़ा। सोना परमेश्वर ने इनको मिस्र से इसलिए नहीं दिया था कि ये क्या करें। मिस्रियों को परमेश्वर ने इनको लूट कर जो सामान दिया था, इनको सजने संवरने के लिए नहीं दिया था। वास्तव में परमेश्वर का मंदिर बनना है। क्या बनना था? मंदिर बनना था। लेकिन क्या बना रहे हैं? बछड़ा बना रहे हैं। हाँ, ये क्या सोचकर चल रहे थे, अब तो सारा कुछ हमारा है, परमेश्वर ने जो भी दिया बस मेरा है। बछड़ा बनेगा भाई जी। दो स्वामियों की कोई सेवा नहीं कर सकता। एक समय इंसान या तो धन से प्रेम करेगा या फिर परमेश्वर से प्रेम करेगा, या तो पाप के करीब रहेगा या परमेश्वर के। आपने समझ इन बातों को? अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा परमेश्वर ने तो हमें माला माल कर दिया, अब तो सब कुछ हमारा है। नहीं भाई, आपका नहीं था ये। अगर आप अपना समझोगे तो क्या करोगे? इन्होंने क्या कर लिया? बछड़ा बनाया। और क्या कर रहे थे? बछड़े के आगे नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो पाप कितना भयानक है। इंसान को आज्ञा मानना कितना जरूरी है। व्यवस्था हमें समझाने के लिए, ताकि हम अपने उद्धार की कीमत को समझें। पाप कितना भयानक है उसको समझें। परमेश्वर देखो थोड़ा थोड़ा कर इंसान के ऊपर, आप इसको बाद में पढ़ना, इन्होंने क्या बना लिया? बछड़ा बनाकर, और उसके सामने क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, कूद रहे थे। और क्या कर रहे हैं कि ये ही हमें निकाल कर लेकर आ। देखो, इससे अभी व्यवस्था लिखितम रूप में लेकर ऊपर से मूसा आया नहीं है। व्यवस्था देने से पहले इंसान क्या कर रहा है? व्यवस्था को तोड़ रहा है। मूसा ने, आपको मालूम है, पहाड़ से जब उतर रहा है, परमेश्वर ने कहा तेरी प्रजा क्या हो चुकी है? बिगड़ चुकी है। और नीचे जा, परमेश्वर, आप बाद में पढ़ना, परमेश्वर कह रहा है मैं इनको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। जिनको छुटकारा देकर आया, जिनको गोद में उठाकर लेकर आया, जिनको अपनी प्रजा होने का वाचा बांधा, अपना निज खजाना होने का, इससे पहले कि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, इंसान ने उससे पहले, मिलने से पहले व्यवस्था को तोड़ दिया। ये दर्शाता है कि इंसान पाप का गुलाम है। वाचा तो बांधी थी, वायदे तो किए थे, प्रतिज्ञाएं तो की थी, लेकिन इंसान ने परमेश्वर के विरोध में सब काम किए। परमेश्वर ने तो कहा था तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, लेकिन इंसान वही कर रहा था। आज इजरायली थोड़ा समझे, इतनी मार खा खा कर, इसलिए आज इजरायली यहूदी लोग जहां जहां भी हैं वो अलगदाई में रहते हैं, क्योंकि बहुत मार खाई है। यहूदियों का इतिहास हमारे सामने है। हालांकि अभी तक भी उन्होंने अपने मसीहा को नहीं पहचाना, अभी तक भी उनकी आंखें खुली नहीं आत्मिक रीति से, लेकिन तो भी वो इस घमंड में चलते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। वो अपनी देह में खतना करते हैं, वो पूरी व्यवस्था का पालन करते हैं। बाजार से आते हैं तो नहाते हैं, किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूते हैं। उनके जीवन में कितने कर्म है आज भी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। धन्यवाद करें, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली। आइए हम उसको और जाने, प्रार्थना करें। आइए हम इन्हीं दिनों और परमेश्वर के करीब आए, हम प्रार्थना करें। हमने देखा है मेरे प्यारे भाई बहन, इजरायलियों ने अभी तक भी देखा नहीं। उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली, हमारी समझ खोली। हम जो इसके योग्य नहीं थे, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हर दिन तेरी उपस्थिति में
तुझे प्रसन्न करते हुए चलने के लिए, तुझे सारे मन से, पूरे हृदय और पूरी ताकत के साथ प्रभु प्रेम करते हुए चलने के लिए तू हमें कृपा दे। पाप के अधीन अगर हैं तो ये उम्मीद ही नहीं है, लेकिन अगर अनुग्रह के अधीन है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, तो ये संभव है। हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, हम मसीह के स्वभाव में बन पाएंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु ये वचन हमारी आशीष के लिए हो, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो, और जिनके बीच में अभी भी रुकावट है प्रभु इन दिनों वो रुकावट दूर होने पाए, मेल मिलाप हो जाए। प्रभु सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु इन पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण, न्याय का कारण। हमने देखा है आपके प्रेम को, हमने देखा है क्रूस को प्रभु, हमने देखा है तेरे अनुग्रह को, हमने देखा है कि हम गुनहगार और पापी अधर्मी थे प्रभु जी, बैरी थे, क्रोध की संतान थे प्रभु। हमने देखा है, विनती करते हैं प्रभु आपके साथ चलें, आपको प्रेम करें, वस्तुओं की खोज में ना रहें, बल्कि हम आपके धार्मिकता और आपके राज्य की खोज में रहें। हमारे जीवन की प्राथमिकता यही हो जाए, हम आपके साथ चलें प्रभु जी। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के लिए ये वचन आशीष का, उद्धार का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। प्रभु विनती करते हैं, जब चारों तरफ इतनी बुरी हालात है प्रभु, देश दुनिया में इजराइल की और फिलिस्तीन की हालात खराब होती जा रही है प्रभु जी, विनती करते हैं इन दिनों हम सबको अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, और प्रभु आपके साथ चलने के लिए, और आपकी बाट जोने के लिए हम पर सब पर दया करें। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की।